जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी कि सभी मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सेक को छोड़कर सभी ज्ञात करना है। 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे हल। दिया है क्या दिया है हमारे पास? सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। तेरह बट्टा 12। हमें लंब का मान ज्ञात कर। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बन गया। तो इसमें हमें दे दिया है कर्ण 13 दे दिया है और कोण ए के सापेक्ष सभी मान निकालेंगे। तो लंब हमारे पास ज्ञात करना है बी सी और आधार हमें दिया है 12। ठीक है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने कर्ण और बची हुई भुजा आधार हो जाती है। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसे पक्षांतर किया तो प्लस का था, तो इधर आया तो माइनस का हो गया। यहाँ से आ जाएगा कर्ण का मान कितना है हमारे पास? कर्ण का मान है हमारे पास 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा लंब का स्क्वायर का मान आ जाएगा 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25। घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। यहाँ से लंब का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो आ जाएगा √25। तो लंब का मान आ गया, √25 का मान होता है 5। तो हमारे पास लंब का मान आ गया 5। अब आसानी से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला साइन थीटा ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हमारे पास कितना है? अभी ज्ञात किया 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। इसी प्रकार हम कॉस थीटा ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान हमने कितना, हमारे पास आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। आधार ये रहा 12 और कर्ण 13। इसी प्रकार टेन थीटा ज्ञात कर लेते हैं।
टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, बीसी का मान कितना है हमारे पास अभी ज्ञात किए हैं 5 बटा आधार है 12। अब कोसेक का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 5/13 मान है साइन का, तो इसे पलट देंगे 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक का मान ज्ञात करना नहीं है क्योंकि सेक का मान दिया था, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन का मान कितना है 5/12, तो इसे कर 5/12 तो 12/5 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न में कहा था मैंने बहुत आसानी से, बहुत मज़े से आपको करा दिया। मिलते हैं प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।